बाजार में एक फल की रेहड़ी की छत से एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है। मेरी बूढ़ी माँ बीमार है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी मर्जी से फल तोल लें। कीमत साथ में लिखी है। पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो मेरी तरफ से ले लेना इजाजत है। एक ग्राहक ने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में से 2 किलो सेब तोली, दर्जन भर केले लिए बैग में डाले, फलों की कीमत लिस्ट में से देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहां 150 और 10-10 के नोट पड़े थे। उसमें पैसे रखकर उसे ढक दिया, अपना फलों का बैग उठाया और अपने फ्लैट पर आ गया। रात को खाना खाने के बाद वह आदमी उधर से निकला तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेडी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वह उस आदमी को देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब, फल तो खत्म हो गए। उसका नाम पूछा तो बोला सीताराम। फिर वह दोनों सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई तो वह कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर है। कुछ पागल सी भी हो गई है और अब तो धीरे धीरे शरीर बहुत कमजोर होने लगा है। उनका मेरी कोई संतान नहीं है। बीवी मर गई, सिर्फ मैं हूं और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ, तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूं? नहीं मेरे पास कोई जमा पूंजी है। यह सुनकर माँ ने हौंफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाए, अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति करी और फिर बोली, तू रेडी वहीं छोड़ आया कर। हमारी किस्मत का हमें जो कुछ भी है, इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो? वहां छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा? कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद उस रेडी को फलों से भरकर छोड़कर आ जा बस। ज्यादा बकबक नहीं कर, शाम को खाली रेडी ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलियो। भाई साहब, 2.5 साल हो गए हैं, सुबह रेडी लगा आता हूँ और शाम को वापस ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं। एक ढेला भी ऊपर नीचे कभी नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कोई खजूर रख जाता है तो कभी कोई और चीज। रोजाना कुछ ना कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है साहब। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई। साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़कर गई। पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैं आ जाऊंगा। न माँ मुझे हिलने देती है, न मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं। माँ कहती है, तेरे फल मेरे राम अपने फरिश्तों से बिकवा देते हैं। आखिर मैं इतना ही कहूंगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियां कैसे आपके कदम चूमती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ इस पोस्ट को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। एक पत्नी बार बार मां पर इल्जाम लगाए जा रही थी और पति बार बार उसको अपनी हद में रहने को कह रहा था, लेकिन पत्नी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया जाया करता। अंगूठी हो ना हो माँ जी ने ही उठाई है और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो ना हो माँ जी ने ही उठाई है। बात जब पति की बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने पत्नी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। अभी 3 महीने पहले ही तो शादी हुई थी। पत्नी से तमाचा सहन नहीं हुआ। वह घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते एक सवाल पूछा कि तुमको अपनी मां पर इतना विश्वास क्यों है? पति ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी मां ने सुना तो उसका मन भर आया। पति ने पत्नी को बताया कि जब वह छोटा था तब उसके पिताजी गुजर गए। मां मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोंछा लगाकर जो कमा पाती थी, उसी से एक वक्त का खाना आता था। माँ एक थाली में मुझे परोस देती थी और खाली डिब्बे को ढक कर रख देती थी और कहती थी कि मेरी सारी रोटियां इस डिब्बे में है, बेटा तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता